और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब के बाद दरियाओं और एतराफ़ के इलाकों की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर से उम्मे फरवा हमें ज्वाइन कर रही हैं। फरवा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है? जी, सूरत हाल तो इस तरह से है कि सुबह से लेकर अब तक पानी की जो सूरत हाल है वही चल रही है। यानी कि 2,11,000 क्यूसेक के हिसाब से पानी का बहाव इस वक्त है। और महकमा मौसमियात और इसके अलावा फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक जो है 8 से 10 घंटों के अंदर जो है पानी के अंदर मज़ीद कमी मतवक्को की जा रही है। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक जो है अगर 24 से 48 घंटे तो इस वक्त बहुत अहम है इस हवाले से कि अगर भारत की जानिब से 24 से 48 घंटों के दौरान मज़ीद पानी नहीं छोड़ा जाता तो उसके बाद ये है कि पानी के अंदर मज़ीद कमी आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि भारत की जानिब से अगर पानी छोड़ा जाता है तो सबसे पहले जसर के मकाम के ऊपर पानी की सतह बुलंद होगी। इस वक्त अगर हम जसर के मकाम पर देखें तो पानी की सतह काफ़ी हद तक कमी उसमें देखने में आ रही है। इसके अलावा जसर पे अगर पानी आएगा इंडिया की जानिब से तो जसर से शाहदरा के मकाम पर रावी के अंदर पानी आने में 24 घंटे लगते हैं, तो उसके बाद पानी जो है बढ़ सकता है। लेकिन अगर भारत की जानिब से पानी नहीं आएगा तो जसर के मकाम पर भी पानी के अंदर कमी हो जाएगी और जो इस वक्त रावी के अंदर 2 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी चल रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो फ्लड फोरकास्टिंग वाले हैं उनका यही कहना है कि 24 से 48 घंटे इस हवाले से अहम है। और 2 से 4 दिन के बाद पानी अगर कम होगा भी तो 1 लाख क्यूसेक तक पानी रावी में मौजूद रहेगा। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा रावी के जो इतराफ़ में आबादी है जिनमें कल पानी आ चुका था और पानी आया भी हुआ है, उसके बाद से वहाँ से लोगों को निकाला भी गया रेस्क्यू की मदद से। और 5 इस वक्त रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं उन्हीं इलाकों के अंदर जहाँ पर सैलाब का पानी आया है। उन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम भी उनको प्रोवाइड किया गया है। लेकिन ज़्यादातर देखने में आया है कि लोग अपनी मदद आपके तहत अपने सामान को उठाने या महफूज जगह पर पहुँचाने के बाद अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं और ज़्यादातर लोग जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। तो ये तो सूरत हाल है। और इसके इस वक्त अगर लाहौर में देखा जाए तो जानी नुकसान तो फिल वक्त कोई नहीं हुआ, ये कहना है डिप्टी कमिश्नर लाहौर का। और वो उनका ये भी कहना है कि जो रिलीफ कैंप्स हमने बनाए हैं वहाँ पर तमाम सहूलियात जो है वो मुहैया की जा रही है। तो इस वक्त रावी के ऊपर मौजूद रहेगा हमारे साथ। हमें चिन्योट से अरफा फिरोज ज़की और जलालपुर से इमरान चौधरी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। अरफा फिरोज, आप बता दीजिएगा, दरिया चनाब में 8 लाख से ज़ायद क्यूसेक का पानी इस वक्त गुजर रहा है। चिन्योट और जंग को मिलाने वाले रोड की क्या सूरत हाल है, इसकी तफसीलात बताएगा। देखिए, मैं इस टाइम जंग और चिन्योट के बिल्कुल बीच में मौजूद हूँ और गांव मुख्तलिफ हैं। यहाँ तकरीबन 200-250 गांव हैं। जामियाबाद जो गांव है वहाँ मैं इस टाइम मौजूद हूँ। दरिया चिनाब के हवाले से आपको बताऊँ तो गुज़श्ता रोज़ इस वक्त सुबह के वक्त तकरीबन 4.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा था दरिया चिनाब से। लेकिन इस वक्त 24 घंटे के बाद अब वो जो सतह है वो पहुँच गई 8.5 लाख, यानी कि डबल वो हो चुकी है। जिसकी वजह से कल जो रोड्स क्लियर थी वो इस टाइम रोड्स मुकम्मल तौर पर जो है वो अब पानी उनमें जो आना शुरू हो गया। पहले मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल आपको बता दूं कि मैं इस टाइम खड़ा हूं चिन्योट और जंग के दरमियान जो रोड है और आप मेरे पाँव जो देख सकते हैं वो भीगना जो शुरू हो गया क्योंकि पानी ने जो वो आना शुरू कर दिया। 5 मिनट पहले तक यहाँ इस जगह पर पानी जो है वो कम था, लेकिन अब जो वो पानी भरना शुरू हो गया। मेरे कैमरामैन मोहम्मद खकान आपको दिखाएंगे कि पीछे बिल्कुल जो है पानी है उसने भरना शुरू कर दिया इस रोड को और जो आवाम है वो भी बाहर निकली हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। चूँकि मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ तकरीबन 200-250 आसपास गांव है, शहरी इलाका तो यहाँ नहीं है। सारा से ये देहाती इलाके जो दरियाए चिनाब के जो है वो पास बसे हुए हैं। फसलें यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, माल्टे, अमरूद, उसके बागात जो है वो काफ़ी हैं। सारा वहाँ जो है वो पानी आ चुका है और उन फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि पानी से जो है वो ये गन्ने की फसल इस टाइम जो बिल्कुल तैयार थी वो मुकम्मल तौर पर जो तबाह हो गई है। पानी अब फसलों से ऊपर आना शुरू हो गया है क्योंकि रोड थोड़ी सी 4-5 फुट जो है वो ऊपर को थी बनाई गई थी, उस पर अब रोड पर जो है वो पानी आना शुरू हो गया है। एक ही बात जो आवाम है वो बोल रही है कि इमदाद जो है वो कब होगी। 30-40 किलोमीटर दूर जंग से आते हुए एक इमदादी कैंप तो देखा था, लेकिन जहाँ जो मुतासरा इलाका है वहाँ इमदाद के लिए इस टाइम कोई भी रहे ना तो AC है, ना कोई DC है, ना कोई इंतज़ामिया है, ना कोई इमदादी यहाँ रिलीफ जो है फराम किया जा रहा है। अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ लोग हैं, रिहायशी हैं, उन्होंने अपनी खुद ही मवेशी जो है वहाँ से निकाले, खुद
कुछ मवेशी जो हैं वो मर भी गए हैं उसमें, साथ साथ जो स्कूल हैं मुख्तलिफ वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। फसलें हैं चूँकि मैंने जैसे आपको बताया उनमें खुद ही अपनी मदद आपके तहत वो बंद बना रहे हैं, बंद तोड़ रहे हैं, पानी का अखराज जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह जो है वो उनके घर बच जाएँ, लेकिन घर जो है वो नहीं बचे। तकरीबन हमें जो बताया जा रहा है यहाँ जो सिर्फ ये जामिया आबाद का जो गाँव है वहीं तकरीबन जो है वो 100 से ज़ायद जो घर हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। अब वो बाहर हैं, हमने ख़वातीन को भी इसी रोड पर देखा है जो पानी पर चल रही हैं और उन्हें नहीं पता कि किधर हमने जाना है। रात को भी जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने आसमान तले उन ख़वातीन को जो है वो अपनी मदद आपके तहत लेटे हुए जो देखा, आराम करते हुए देखा है। कोई जो है यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। अब जो लोग हैं यहाँ के रिहायशी हैं उनको मालूम नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, अपने मवेशियों को बचाना है, खुद को बचाना है, अपने अहल खाना को बचाना है। इमदाद के लिए वो मुंतज़िर हैं। यहाँ फ़िलहाल सुबह से कोई भी यहाँ इमदादी कार्रवाई जो है उस तरह से हुई नहीं है। खाने पीने का कुछ उन्हें पता नहीं है, क्योंकि अब से अब जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट पहले ये पानी जो है वो पाँव से नीचे था, अब ये जो है वो टखनों की तरफ मेरे आना शुरू हो गया है। मज़ीद जो है वो कुछ टाइम बाद ये मज़ीद ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये हालात इस टाइम जंग और चनियोट के बीच में, और राब्ता जो है वो जंग और चनियोट का अब से कुछ देर बाद मुमकिन तौर पर ये मुनक़ता हो जाएगा, क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से ये कहा गया है कि 9 लाख से भी ज़ायद का जो रेल है वो गुजरेगा दरियाए चनाब से। तो अगर वो गुजरा तो फिर ये रास्ता जो मुनक़ता हो जाएगा। इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ होने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल मुश्किलात के शिकार हैं लोग और चनियोट की तमाम तर सूरत हाल है, और मज़ीद अगर सैलाबी रेला यहाँ से गुजरता है तो इन मुश्किलात में यकीनन बहुत ही इजाफा हो जाएगा। जलालपुर पीरवाला की बात करते हैं, जहाँ के करीब दरिया सतलज में 50,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है और सैलाबी रेले से 140 मवाज़े मुतासर हुए हैं। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं इमरान चौधरी से। इमरान बताएगा क्या सूरत हाल है और मुतालिका महकमे क्या प्रोडिक्शन कर रहे हैं आगे के लिए? देखिए, इस वक्त अगर हम पहले सबसे मुल्तान की सबसे ज़्यादा जो अब तक इफेक्टिव होने वाली तहसील है वो तहसील जलालपुर है, जहाँ पर इस वक्त 18 मौज़े जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। मजमूई तौर के ऊपर 140 से ज़ायद मौज़े जो हैं वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के इस सैलाबी पानी से जो है वो मुतासिर होंगे। दरिया सतलुज का पानी जो है वो 50,000 क्यूसेक क्रॉस कर चुका है, जिसकी वजह से जलालपुर तहसील के मुतअद्दिद मवाज़ात मज़ीद भी ऐसे हैं जो इस वक्त ख़तरे में हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात करवा कर अपनी ज़िम्मेदारी निभाई जा रही है, लेकिन नकल मकानी के लिए लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और जो आर्जी बंद जो हैं वो भी खुद बांध रहे हैं, और आर्जी बंदों को जहाँ पे उनको ये शक है कि जहाँ से ब्रीच हो जाएगा उसको पुख्ता भी कर रहे हैं। ये तो थी तहसील जलालपुर की सूरत हाल। अब हम अकबर फ्लड बंद और नवाबपुर फ्लड बंद की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बैकग्राउंड में दिखाए कि ये आपको ता हद निगाह जो है वो पानी नज़र आएगा और आम के बागात नज़र आएंगे। ये इलाका जो है वो आम के बागात के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फुट पानी आ चुका है। और जो बड़ा सैलाबी रेला है जो इस वक्त चनियोट से गुजर रहा है वो अभी मुल्तान जो है वो कल शाम तवक्को की जा रही है कि वो मुल्तान आना शुरू होगा। अभी उसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और ये पानी जो है वो बढ़ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें कुछ दरख्त जो हैं वो सूख चुके हैं, और बाकी दरख्त महकमा ज़राअत हुकाम का ये कहना है कि अगर पानी जितनी मिकदार में आ रहा है और ये 20 से 25 दिन मामूली बात है कि यहाँ पर खड़ा रहेगा, अगर पानी का जोर टूट भी जाता है तो इससे जो आम के बागात हैं जो 25 साल 30 साल जिन दरख्तों की उम्र है उनके सड़ने का भी अंदेशा जो है वो पैदा हो चुका है। इस इलाके में लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं, ख़वातीन, बच्चों और जो घर का उनका सामान है, ख़ास तौर पर जो खुश्क चारा जात है और इसके अलावा जो गंदम उन्होंने सारा साल के लिए इकट्ठी की हुई होती है उसको लेकर जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा है कि इस वक्त लोगों को रिलीफ के लिए सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, और वो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत बैलगाड़ियों के ऊपर, चिंची रिक्शों के ऊपर और ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई इंतज़ामिया का शख्स आया भी है तो उनसे लोगों ने और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उनसे उनका कि हमें कुछ ट्रांसपोर्ट दे दें, हम पैसे भी देंगे लेकिन हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया नहीं हो रही। लेकिन इलाके के लोगों का ये कहना है कि जो इंतज़ामी अफसरान आते हैं वो वादा करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक इस मौके के ऊपर उनको सिर्फ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अभी किसी और रिलीफ की सरेदस्त उनको ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में रिलीफ की शक्ल बदल जाएगी, फिर उनको टेंटों की भी ज़रूरत होगी, खाने की भी ज़रूरत होगी, मवेशियों के चारा जात की भी ज़रूरत होगी, लेकिन इस वक्त उनको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। और वो इंतज़ामिया की तरफ देख रहे हैं, अपने जो सियासी अवामी नुमाइंदे हैं उनकी जानिब देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ठीक है। अच्छा इमरान, ये बताएगा कि मुल्तान शहर की क्या सूरत है? क्या मुल्तान को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि अपेरेंटली वहां की जो बंद है, जो तमाम तर इंतजामात हैं वो मजबूत हैं?
जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो तवक्को की जा रही है, जो प्रिडिक्शन है, वो 8 से 10 लाख क्यूसेक पानी का रेला जो है वो मुल्तान की हदूद से गुजरेगा। 2010 में भी जब इतना ही पानी गुजरा था तो मुल्तान शहर को ख़तरा था और मुल्तान शहर को बचाने के लिए 2 जगह से जो था वो बंद ब्रीच किए गए थे। एक हेड मोहम्मद वाला रोड के ऊपर ब्रीच किया गया था और दूसरा शेर शाह बंद को ब्रीच करके, और तीसरा जो था वो तलेरी बाईपास मुजफ्फरगढ़ के पास शगाफ डाला गया था, जिससे मुल्तान शहर को बचा लिया गया था। और अब भी इंतजामिया की जानिब से पानी की शिद्दत को देखते हुए ये प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। अगर 2010 की तरह 10 लाख क्यूसिक पानी आता है या 2014 की तरह 8 साढ़े 8 लाख क्यूसिक पानी आता है तो मुल्तान शहर को ख़तरा होगा। और मुल्तान शहर को बचाने के लिए जो ब्रीचिंग पॉइंट है उनकी सिलेक्शन कर ली गई है और इंतजामिया की इस वक्त पूरी निगाह जो है वो गेजेस के ऊपर है, पानी की बढ़ती हुई सतह के ऊपर है। और इस वक्त उनकी जो अवलीन तरजीह है वो ये है कि मुल्तान शहर को बचाया जाए। और 3 लाख लोग जो हैं वो जो 140 मवाज़ात हैं उनसे मुतासिर होंगे, जबकि 90,000 से ज़ायद छोटे और बड़े जो जानवर हैं वो इस सैलाब से मुतासिर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी नकल मकानी होगी इंसानों की भी और हैवानों की भी। 3 लाख इंसान और 90,000 से ज़ायद मवेशी, इनको संभालना नो डाउट हुकूमत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा ये चैलेंज साबित होगा। बिल्कुल इमरान, आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। सियालकोट से उमर एजाज और तांदलिया वाला से हमाद अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसलाबाद की तहसील है तांदलिया वाला, यहाँ भी सैलाबी सूरत हाल है जिसके पेश नज़र हाई अलर्ट है। दरिया रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा होता जा रहा है। मजीद बात करेंगे हमाद अहमद से। हमाद बताइएगा क्या सिचुएशन है और दरियाई पानी में चूंकि मजीद इजाफा हो रहा है, क्या हिफाजती इंतजाम देखे जा रहे हैं? जी, इस वक्त हम दरिया रावी के किनारे माड़ी पतन के मकाम पर मौजूद हैं और दरिया में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। और जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, इससे पहले हमने तकरीबन 30 फीट पीछे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन पानी तकरीबन 20 से 30 फुट तक ऊपर आ चुका है। इसके साथ जो हेड बलोकी के मकाम पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि 1,50,000 क्यूसिक पानी का अखराज हो रहा है और यहाँ पर पहुँचेगा। जो शादरा के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी जो रिकॉर्ड किया गया था वो भी यहाँ पर पहुँचेगा। और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अगले 12 घंटे इंतहाई अहम है और 2 लाख क्यूसेक पानी का रेला यहाँ से गुजरेगा और जिसकी वजह से जो यहाँ के 11 देहात हैं वो बिल्कुल सैलाब की ज़द पे हैं, जिन पे ज़्यादा खदशा है कि वो सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। इन देहात को मुकम्मल तौर पर एवैक्यूएट करवा लिया गया है, जबकि अगर मज़ीद नुकसान होता है तो मज़ीद 10 देहात जो है वो भी मुतासिर हो सकते हैं। उनकी आबादियों को भी वहाँ से भी मकीनों को निकाला जा रहा है। और इस सिलसिले में 6 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं जहाँ पर मुतासरीन को मुंतकिल किया जा रहा है और मज़ीद मुतासरीन को मुंतकिल किया जाएगा, जबकि रेस्क्यू की 6 पोस्ट भी कायम की गई हैं। तमाम जो अदारे हैं वो उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर फील्ड में हैं और यहाँ पर उन्होंने बोटिंग भी की है। कुछ आगे जो इलाका है वहाँ पर कुछ इतला थी कि शायद कोई लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर विज़िट करके उन्होंने चेक किया है, तमाम कोई भी शख्स नहीं मिला। तो तमाम अदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अगले जो 12 घंटे हैं वो इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं और इसके लिए तमाम तर तैयारियाँ हैं वो ज़िले मुताबिक कर ली गई हैं। बाज़ जगहों पर जहाँ पर जामरा का मकाम है, एक इसके साथ शराजा पतन का मकाम है जहाँ पर दरिया जो है ओवरफ्लो भी हुआ है, वहाँ से पानी निकल कर फसलों को मुतासर किया है, ज़रिए राजी को उससे ज़ेरे आब आ गई है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। जी